पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है बालों से। ये जो एग्जाम देने नहीं दे रहे हैं बाल नहीं कटने की वजह से, मेरे बच्चे के बाल 0 कट कराता हूँ मैं। 0? इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये ईगो प्रॉब्लम है। ईगो प्रॉब्लम है और दादागिरी जिसको बोलते हैं। दादागिरी। आपको बच्चे के मार्कशीट से कंसर्न होना चाहिए कि उसके बालों से कंसर्न होना। अगर ऐसा है तुम फिर स्कूल वालों भाई पैसा दो उसके लिए। मैं तो सलून खोल लो एक। हाँ स्कूल में। पहले तो ये वीडियो देख। ये बाल देख के आप बताओ कहाँ से जो है वो इसके बाल बड़े हुए हैं। ये 2-3 महीने में हम लोग ने बाल छोटे करवा दिए, लेकिन फिर भी लोग आज एग्जाम से इसको उठा दिए बच्चे को कि नहीं एग्जाम नहीं देने देंगे, बाल अपना कटवा के। और ये अकेला बच्चा नहीं है, ये सारे बच्चों को जो है वो इन लोग पेपर नहीं देने दे रहे। ये जो चीज़ इसमें दिखा रहा है ना वीडियो में, ये जो एग्जाम देने नहीं दे रहे हैं बाल नहीं कटने की वजह से, ये इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना आजकल स्कूलों में। जैसे मेरा बच्चा भी कोई स्कूल है, मैं स्कूल का नाम तो ऑब्वियसली नहीं लूँगा, हम ढूंढ लेंगे। हाँ जो भी है। तो आज देखा जाए मेरे बच्चे के भी मैंने बाल कटाए थे। ओके। छोटे वाले के बड़े वाले के? छोटे वाले। बड़ा तो कॉलेज में आ गया। हाँ। लेकिन जो वो स्कूल में था ना बड़ा, वो जो स्कूल में था वहाँ पे इतना बालों पे ध्यान नहीं देते थे, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते थे वो लोग। हाँ ऑब्वियसली अगर कुछ ज़्यादा ही बड़े बाल हो रहे हैं जो हीरोगिरी लग रही है तो उसके लिए ऑब्वियसली हम भी चिल्लाएंगे और स्कूल का चिल्लाना भी सही है। पेरेंट्स पहले बोल देंगे यार। हाँ लेकिन कोई कोई स्कूलों में ऐसा होता है कि पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है बालों से, कि कहाँ उनका स्कूल के स्टार्स कम हो रहे हैं, ऐसे बच्चे दिख जाएंगे। मेरे बच्चे के बाल 0 कट कराता हूँ मैं। 0 कट कराने पड़ते हैं क्योंकि स्कूल का रूल है। 0 एकदम 0 जो होता है सब दिखता है उसमें। 15 से 20 दिन होते हैं नहीं कि वो उंगली के बाहर तो आ ही जाएंगे। उंगली के बाहर, जस्ट उंगली के बाहर आती बोलते बाल बड़े, बाल कटाओ। अब मैं बोलो क्या कटाऊँ मैं इसमें? महीने में 2 बार बाल कटाने को फिर किसका पैसा जाता नहीं क्या? आजकल 100 रुपये में शायद बच्चों के बाल कट जाते हैं। 200 रुपये में मैं सिर्फ बाल महीने में 2 बार कटाऊँ? अगर ऐसा है तुम फिर स्कूल वालों भाई पैसा दो उस चीज़ के लिए। मैं तो सलून खोल लो एक। हाँ स्कूल में। नहीं, ये कुछ तरीका है। इसके बाहर निकले और बाल कटाओ। अगर बाल थोड़े बहुत बड़े होंगे, थोड़ा बच्चा गंदा लगने लगेगा, डिसेंट नहीं लगेगा, तो पेरेंट्स पहले कटवाएंगे। शायवी लगेगा। हाँ हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा डिसेंट लगे। कम से कम उतने बाल तो होने चाहिए कि एक पार्टीशन निकाल सके। कहीं कोई फंक्शन में जा रहा है तो ढंग से उसके फोटो आ जाएं। वो अगर हमने ये एक्सक्यूज दे दिया ना घर में शादी है तो उनको और प्रॉब्लम है इस चीज़ से, नहीं अब तो और कटाने पड़ेंगे। अनटिल और अनलेस अगर तुमने ये बता दिया कि भाई हमारा कोई हमारा रिचुअल है, अगर ये बोल दिया तो वो एक बार के लिए छोड़ देते हैं वो। लेकिन अगर तुमने बोल दिया मेरे घर में शादी है और नहीं बाल कटाओ, जैसे ये जो मैंने वीडियो भी दिखाया, हाँ इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये ईगो प्रॉब्लम है। ईगो प्रॉब्लम है। ये ईगो प्रॉब्लम साफ दिखाई दे रही है। ईगो प्रॉब्लम है और दादागिरी जिसको बोलते हैं। दादागिरी। इतनी ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम एग्जाम नहीं देने दो। अब जिसमें जो बच्चे दिख रहे हैं वो इतने कोई बाल अजय देवगन वाले लटक नहीं रहे हैं वो। जैसे वो तो किसी को भी नहीं चाहिए। बोलो जुबा केसरी। हाँ ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे लगता है कि मेजरली इसका जो कारण है ना, वो अभी तक एक गुलामी वाली मानसिकता जो हमारे देश से अभी तक गई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, कि बाल कटा के आओ। मेरे को जो तूने बोला आई एग्री टू दिस, कि एक जैसा भी मेरे बाल हैं तेरे बाल हैं, वो नहीं वैसे शायद नहीं होना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है ऑन अ पर्सनल लेवल आपको बच्चे के मार्कशीट से कंसर्न होना चाहिए कि उसके बालों से कंसर्न होना चाहिए। मेरे को ये समझ में नहीं आता। ये आज़ादी नहीं देना और किसी को इस बात का ये बताना कि नहीं आप हमारे हिसाब से चलोगे। मेरे को एक्चुअली स्कूल यूनिफॉर्म से भी प्रॉब्लम है। अच्छा, स्कूल यूनिफॉर्म मुझे नहीं पता क्यों डालते हैं हम लोग, क्यों डाल रहे हैं स्कूल यूनिफॉर्म। एक नॉर्मल ड्रेस कोड बना दो ना, कि आप ये पहनो ये पहनो ये पहनो, ब्लैक पैंट और शर्ट पहनो, व्हाइट शर्ट जो भी पहनना है। एक लिमिटेड एक ड्रेस कोड बना दो, उसमें जिसको जो पहनना है पहने। ये इंडिया में ही सच बताऊं मानसिक तौर पे हम गरीब हैं। हमारे अंदर अभी तक वो थॉट प्रोसेस हमारे अंदर से निकला नहीं है कि हम गुलाम हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वहीं से आ रहा है, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन है ना, वो ऑलरेडी उसको इतना डरा के धमका के, एक वैसी आजकल फियर है, मतलब बाहर जाने के लिए बहुत आजकल थोड़ी जो कंसर्न पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े रोक टोक करते हैं। ऑलरेडी इतना सारा इन्फ्लुएंस्ड है। उसके अलावा जो ये स्कूल वाले जो दादागिरी करते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है ना, बच्चे रेबेल बन जाते हैं और बोलते हैं अब हम कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? नहीं, ये इंस्टेड ऑफ नतीजा होता है कि जैसे स्कूल से छूट के कॉलेज में आते हैं तो उनको लगता है कि
अब हमको आज़ादी मिल गई, फ्री हो जाते हैं वो लोग। अब हम लोग मतलब कुछ तो ऐसा कर दे तूफानी जिससे मतलब कुछ दुनिया चेंज हो जाए, जो होती नहीं है। तो उसका रीज़न ही वही है कि बच्चों का जो ध्यान है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको अच्छे से नहा के नहीं आना चाहिए या सही कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ढंग के कपड़े नहीं, प्रेजेंटेबल नहीं होना चाहिए। आइडिया इज टू मेक देम प्रेजेंटेबल, नॉट टू मेक देम गुलाम। तो ये गुलाम वाली मेंटेलिटी है ओवरऑल स्कूल में। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, अगेन मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को परमिशन नहीं है नाम लेने की, मेरे घर से परमिशन नहीं है। तो मेरे बच्चे पढ़ते हैं एक स्कूल में, 10th का एग्ज़ाम था, 10th का एग्ज़ाम बोर्ड था, वहाँ फ़ोटो खिंचाने थे उनको, ठीक है, 10th के एग्ज़ाम बोर्ड में देने के लिए फ़ोटो खिंचाने थे। मेरे बच्चों को बोला गया आप शेव करके आओ। शेव करके आओ? हाँ। 10th में यानी 15 साल? यस सर। मतलब शेव करके क्यों, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। मेरे को भी समझ में नहीं आया। इस बात पे सच बता रहा हूँ, मेरा इतना खून खौला कि हाउ कैन समवन टेल और डिक्टेट दिस पर्सनल थिंग टू अ किड कि तू शेव कर। अरे मेरे बच्चों को शेव नहीं करवानी भाई, वो भी इतनी जल्दी। इवेंचुअली हमको ट्रिम करने पड़े बाल। होता है ना 15-16 साल में किसी बच्चों को थोड़ी ज्यादा दाढ़ी आ जाती है। अपने स्कूल में तो था, कितने बच्चे थे अपने आसपास के लोग थे, उनको थोड़ी जल्दी दाढ़ी आ जाती है। उसमें हर एक इंसान का हार्मोन बात वो नहीं, लेकिन जो है वो है ना, जो है वो है। आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ। लिटरली बोलूं, मुझे लगता है स्कूल के केस में ये जो तरीका है ना स्कूल वालों का, जैसे मेरे को लगता है जो एनुअल डे पे नचाते हैं ना फालतू में, जो प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, मेरे को ये भी इतना अजीब ट्रेडिशन है ना। एनुअल डे स्कूल का नाचे हमारे बच्चे, क्यों नाच रहे हैं भाई बच्चे, क्यों नाच रहे हैं? एनुअल डे है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एनुअल डे है ना, आप एक स्पॉन्सरशिप रखो ना, आप कंपटीशन क्रिएट करो ना, आप बनाओ, इसरो के लिए भेजो बच्चों को, आप प्रेरित करो उनको। आपका एनुअल डे है ना, स्कूल का एनुअल डे, वहाँ पे स्टेज पे या तो कोई फालतू का इन्फ्लुएंसर आ जाएगा, कहीं से इन्फ्लुएंसर आ जाएगा, उसका बैकग्राउंड देखो तो वो या तो चरस बेच रहा होगा, गांजा बेच रहा होगा, या माँ बहन की गाली दे रहा होगा। ये स्कूल के फंक्शंस में आते हैं। नहीं इन्फ्लुएंसर नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, ओवरऑल जो हमारे स्कूलों का जो स्ट्रक्चर है वो ना तो ढंग की कोई फैकल्टी है, ना कोई ऐसे इंस्पायरिंग टीचर्स हैं, प्लस ये जो तू बता रहा है दादागिरी, स्कूलों की दादागिरी, हमारे यहाँ से ड्रेस लो, हमारे यहाँ से किताब लो, क्योंकि वो बिजनेस है ना। नहीं, मैं तेरी उस बात पे आ रहा हूँ, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो तूने बोला एनुअल डे बेकार, फिर मेरा थोड़ा अलग इसमें है, मतलब मेरा सोचना थोड़ा अलग है। हाँ ठीक है, डांस वांस थोड़ा कराते हैं, बच्चों की एक्टिविटी होती है, बच्चा थोड़ा फियरलेस होता है, स्टेज पे आता है, ये भी एक मेंटेलिटी होती है। लेकिन दूसरी बात, मुझे लगता है एनुअल डे होना चाहिए, डांस वांस होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एनुअल डे में इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। बच्चा स्पीच देता है, एक ही बच्चा देता है उसमें, सारे बच्चे नहीं देते। वो होता है, लेकिन बहुत से बच्चे जिन्होंने पूरे साल अच्छा काम किया है, प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनके यहाँ पे हाईलाइट किए जाते हैं, सबके सामने किए जाते हैं, और उससे दूसरे बच्चों को भी लगता है कि भाई मेरा भी इधर उधर नाम आए, मेरा भी ऐसे स्क्रीन पे दिखाया जाए, उससे थोड़ा उनको प्रेरणा भी मिलती है। मैं समझ गया बात। हाँ, तो ठीक है, स्कूल है, हर साल बार पढ़ाई करते हो, थोड़ा सा एंटरटेन होता है, तो मुझे नहीं लगता कुछ बुराई होनी चाहिए इसमें। नहीं, मेरे को कोई एनुअल डे से प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ एनुअल डे का जो स्टाइल ऑफ एनुअल डे हम क्रिएट करते हैं ना, उसमें मैक्सिमम तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आज के डेट में फिल्मी गानों के अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं। राष्ट्रीय संगीत नहीं बजाते, क्लासिकल संगीत नहीं बजाते, मैक्स टू मैक्स देख लेना कोई भी एनुअल डे में चला जा, एंड आई विल बी हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग, सिर्फ फिल्मी गाने बजते हैं, उस पर बच्चे नाचते रहते हैं। आई अंडरस्टैंड जो तू बोल रहा है, वो बहुत वैल्यू करता है। बहुत से बच्चे आके स्टेज पे बोलते हैं, उनका फियर निकलता है, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो एक बहुत माइनर प्ले है उस एंटायर प्रोसेस का। उसके अलावा 90% उसका जो एंटायर जो प्रोसेस है ना, सिर्फ डांस है, ऐसा मुझे लगता है। एनुअल डे तू देखेगा ना, सिर्फ डांस देखेगा तेरे को। तुझे किसी बच्चे की स्पीच याद है? तुझे बच्चे का डांस याद होगा। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे डांस वांस नहीं, मुझे ऐसा भी याद है कि हाँ बच्चे ने ये याद रहा था कि हाँ, बच्चे ने कैसे बोला। इस बार खुद मेरी बच्ची को स्टेज पे उसको एक सर्टन एक्नॉलेजमेंट मिला, वो मैं मानता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है कि बहुत लोगों के सामने एक्नॉलेजमेंट मिलता है, बट पॉइंट हियर इज कि उस चक्कर में ना क्लास के बाद क्या चल रही है, डांस प्रैक्टिस चल रही है। देख मेरा जैसे एक अवार्ड शो होता है, अगर अवार्ड शो में सिर्फ अवार्ड ही अवार्ड दिए जाए तो अवार्ड शो
भी एक तरह का बोरिंग हो जाता है। तो अगर हम ऐसी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम पूरे साल बच्चों को अगर अचीवमेंट दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो बीच बीच में थोड़ा ये अगर ये सब भी डालना पड़ता है, मेरे ख्याल से तो ज़रूरी है। अगर वरना खाली वो दे के ला के बुला के दे देंगे तो पेरेंट्स आके देख के चले जाएंगे, दे दिया बस खत्म। थोड़ा बहुत एंटरटेन, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिख रही, अनलेस हम कुछ वल्गैरिटी नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बीच में बहुत से बच्चों का स्कूलों का आ गया था, आता रहता है, बाकी वो हो जाता है, वो स्लिप होता है, वो बहुत जगह होता है और स्लिप हर जगह हो ही रहा है थोड़ा बहुत। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि बोरिंग होना चाहिए, लेकिन जिस रीजन से मैं स्कूल भेज रहा हूँ ना, क्योंकि आज की डेट में एंटरटेनमेंट के लिए मुझे एनुअल डे की कोई ज़रूरत नहीं है। एनुअल डे पे कितना एंटरटेन करोगे? 24 घंटा तो बच्चा रील देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है यूट्यूब पे, वो एंटरटेन हो ही रहा है। एक और चीज़ एंटरटेनमेंट की कमी तो है नहीं, डांस की भी कमी नहीं है। कमी एक्चुअल में किस चीज़ की है? स्किल डेवलपमेंट की, जो हाँ ये बात है, जिसका रेशियो डे बाय डे थिन होता जा रहा है। रेशियो का कोई भी कॉलेज का आप देख लो, वहाँ पे लड़कियाँ सिर्फ नाचती हुई नजर आएंगी, मटकाते हुए कमर नजर आएगी। कोई भी इसका ऐसा ये नहीं होता कि ये हो रहा है कि यार किसी ने बहुत कोई नया फार्मूला खोज लिया हो, या कोई नया किसी ने कुछ बोलते ना कुछ इन्वेंशन कर लिया हो। 90% कॉलेजेस में क्या चल रहा है या स्कूल में आज की डेट में, हमारे यहाँ क्या पुश हो रहा है? डांस। एनीवेज, तो बोल रहा डांस, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है सोचना, क्योंकि देख जिसके बच्चे जो कर रहे हैं ना उनको ही पता है। जैसे अभी तेरे सामने डांस चीज़ आ रही है, मेरे सामने अलग अलग चीज़ें भी आ रही हैं। मेरे स्कूल से मुझे कई बार मैसेज आते हैं कि ये चीज़ का कुछ कॉम्पिटिशन होने वाला है, इसमें आपके बच्चों को पार्ट देना। तो वो फिर हमारा कॉल होता है हमें उसे भेजना है कि नहीं, उसके लिए सर्टेन अमाउंट लेते हैं, दैट इज़ फाइन, नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन लोग की तरफ से भी ये चीज़ें आती रहती हैं। बात मेरा इन सब चीज़ों से नहीं, वो सब तो काम वो कर रहे हैं। बात मेरी ये है जो काम बेकार की कर रहे हैं, जिसका कुछ पढ़ाई से लेना देना नहीं है, परेशानी हो रही है, परेशान ही कर रहे हैं, पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं। जैसे प्रोजेक्ट दे रहे हैं, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्राण पीयू है। हाँ, प्रोजेक्ट मेरे बच्चे को भी प्रोजेक्ट आता है, चाहे कैसा ही प्रोजेक्ट है। 1 रुपए की हम लोग हेल्प नहीं करते, तू कुछ गंदा बना के ले जा, तू ही कर। सही बात है, तेरे को जैसा आता तू अपने भला। वो बोल रहा कि माँ मेरा वहाँ पे नहीं लगेगा, मेरा वहाँ पे ना बोर्ड पे नहीं लगेगा, फिर ये मुझे मतलब वहाँ पे लगवाना है। बोला देख भाई, वो आए हैं फुल पेरेंट्स की मदद से। सही बात। मैं ये जज नहीं कर रहा, हो सकता है उन्होंने बच्चे ने खुद बनाया हो, बहुत से बच्चे अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स खुद ही बनाते हैं। यस। तो वो आ रहा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि तुम अपने उससे तुमने बनाया, अपने दिमाग से बनाया, तुमने अपना दिमाग यूज़ किया, चलाया, उसको तुमने एक्टिविटी दी, वो ज़्यादा प्रोजेक्ट का मतलब एक्चुअल वही होता है। हाँ। तो चाहे बच्चा कैसा भी करे, कितना भी गंदा बनाए, भला चूहा गंदा सा बना के चले जाए, गंदी ड्राइंग हो, लेकिन तू खुद ही बना के ले जा, खुद ही बना, भले वो चूहा भी ना हो। हाँ कुछ और देखे वो, लेकिन 1 रुपए की हेल्प नहीं करते। और आज ये हो गया कि वो खुद ही बनाता है, और वो बहुत इंप्रूवमेंट है, वो खुद अच्छा बना लेता है। ही इज इन 4th स्टैंडर्ड, अच्छा बना लेता है, और लगता है कि हाँ भैया किसी बड़े ने बनाया है, खुद ऐसा हो गया है वो अब। तो मतलब अभी वो प्रोजेक्ट के फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। हाँ, इतना बड़ा नहीं हो गया लेकिन कहने का मतलब ये, अब वो जहाँ जो बच्चा ये सब कर रहा है, वहाँ तुम उसके बाल के पीछे पड़े हो। बाल, नेल्स, ठीक है, हम भी जानते हैं सब ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि तुम एग्ज़ाम में बैठने नहीं दे रहे हो। और बहुत सी टीचर्स को मैंने ये देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उनको अगर ये मालूम पड़ जाता ना कि भाई 5 दिन बाद तुम्हारे वैकेशन शुरू होने वाले हैं, तो वो ज़्यादा पीछे पड़ती है। अच्छा, कि भाई कटवाओ, क्योंकि लोग अपन क्या सोचते हैं, भाई ये 4 दिन निकल जाए, फिर तो 2 महीने तक, 1.5 महीने तक बाल नहीं कटेंगे, बच्चा अपना अच्छा लगे। पेरेंट्स सोचते हैं, वो जानबूझ के उस खून पी जाते हैं वो 4-5 दिनों में। थोड़ा सा वो हो जाता है, प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्योंकि हमारा तो खैर कैलेंडर पूरा भरा था, हेयर नॉट कट। मैं अच्छा। तो हमारे टाइम पे स्कूल में इतना नहीं था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, स्ट्रिक्ट ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। फिर भी जो बहुत हाई फंडा स्कूल जितने हैं ना, और जितने हाई, बहुत ज़्यादा हाई फंडा महंगे स्कूल, उसमें इतनी चीज़ को इतना नहीं दिया जा रहा तवज्जो। हाँ, ऑब्वियसली ज़्यादा अजय देवगन वाले नहीं होने चाहिए, नॉर्मल पार्टीशन निकाला उतने बाल, ठीक है, सब पेरेंट्स को उतने ही पसंद है। कोई नहीं चाहे ऐसे कैसे वो यहाँ पे निकाल के यहाँ पे वो उसको वो कर दे, हाईलाइट छपरी लगे, कोई नहीं चाहता है। मुझे ऐसा लगता है बालों से, जो हम सब मानते हैं आज की डेट में, एक कॉन्फिडेंस आता है।
हाँ, अगर इंसान अच्छा दिखेगा उसका अगेन अंडरलाइनिंग के वो कोई ऐसा वो संजय दत्त संजू बाबा बन के स्कूल नहीं आवे, अलग लगेगा कुछ। धुरंधर बन के ना आ जाए। आंधी बनने के वो नहीं बनाना है बच्चों को, लेकिन एटलीस्ट वो दिखने में थोड़ा डिसेंट लगे, वो एकदम। ये भी है, जहाँ बच्चा अगर थोड़े बाल बड़े हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है ना, तो नजर में आ रहा है टीचर की अच्छा कैसे लग रहा है। इसको बुरा दिखाओ, ये अच्छा बालों के ऐसा लग रहा उससे है। कॉन्फिडेंस टूटता है, पता है? हाँ पता है, वो जिस दिन वो बाल कटा के आया था लास्ट टाइम, वो उसका मुंह देखना चाहिए था, बोला पानी नहीं रुक रहा है मेरे ऊपर। लेकिन ये ना बहुत ओवरऑल मेंटली ये इफेक्ट करता है इन ओवरऑल करियर, क्योंकि आपका बचपन में ही आपकी कॉन्फिडेंस की वाट लगा दी है, आपका कोई से नहीं है, आपको की कोई बात नहीं सुन रहा है, तो इवेंचुअली या तो आप एक्सट्रीम रिबल बन जाओगे, या तो आप एकदम बोलते ना डरपोक भोंदू टाइप के बन जाओगे कि यार मैं कुछ भी बोलूंगा ना कोई डांट ना देवे। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डर डर के इंसान काम करता है। अगेन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करे बाहर जाके, उसके अंदर वो सेंसिबिलिटी होनी चाहिए जो मैक्सिमम लोगों में आज के डेट में नहीं है हमारे देश में, लेकिन ये डे वन से इंसर्ट हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बाल। अच्छा, ये उसका इफेक्ट है। जब आदमी का कॉन्फिडेंस लो होता है ना, वो स्टार्टिंग में होता है, क्योंकि वो उसके बाल ही काट दिए सबसे पहले तूने। तेरे को बाल उगाने की भी हिम्मत नहीं, इजाजत नहीं है, वैसा है। मुझे तो लग रहा है ये जैसे यहीं से स्कूल ड्रेस लो, यहीं से जो उनका कमीशन होता है ना, ये बहुत जल्दी ये लोग एक सैलून की दुकान फिक्स कर देंगे, ये लोग कर लेनी चाहिए कि यहीं पे बाल कटेंगे, और यहीं पे बाल। हर 15 दिन बोलेंगे बाल कटाओ, यहाँ कमीशन चलेगा, इनका भरोसा नहीं है। कर लेना चाहिए। अपन बात कर लेते हैं उनसे जल्दी।